नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। वक्फ संशोधन बिल पर मोदी सरकार ने ऐसा धमाका कर दिया है कि पूरे विपक्ष में खलबली मची हुई है। वक्फ पर बीजेपी नेताओं की एक एक बात विपक्ष को बड़ा चुभ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दिल पर लग रही है। विपक्ष का पूरा एजेंडा एक साथ फेल हो गया है। मोदी सरकार ने बड़ा धमाका करते हुए वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश कर दिया। किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया। 8 घंटे की चर्चा हुई और आज राज्यसभा की बारी है और पूरी उम्मीद है कि लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वह बिल आसानी से पास हो जाएगा। तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि कैसे फंस गया पूरा विपक्ष पीएम मोदी अमित शाह के मास्टर स्ट्रोक से, क्यों राहुल गांधी लोकसभा से गायब रहे, क्यों अखिलेश अपनी जाल में फंसे और कैसे ओबीसी से लेकर तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का सारा एजेंडा फेल हो गया। और सबसे बड़ी बात, वह बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों में दो फाड़ है। कुछ मुस्लिम समुदाय बिल के समर्थन में है तो कुछ विरोध कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो कोर्ट जाने और किसान आंदोलन के तहत धरना देने का ऐलान भी कर दिया है। तो चलिए शो शुरू करते हैं, पूरी डिटेल्स आपको बताते हैं। 2019 में दूसरी बार सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐसे बड़े बड़े फैसले लागू किए जिससे मुस्लिम समुदाय सीधे प्रभावित हुआ है। सीएए, 3 तलाक उन्मूलन, यूसीसी का सवाल और अब वक्फ बिल, ऐसे ही फैसले हैं। इन सभी मामलों में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग ने कहा कि ये उनके धार्मिक मामलों में दखल है और मजहबी पहचान पर हमला है, लेकिन सरकार ने इसे प्रगतिशील और वक्त की जरूरत बताया है। मोदी सरकार ने इन्हें समय और परिस्थिति के अनुरूप बताया है, प्रगतिशील फैसला बताया है। सरकार ने तर्क दिया है कि ये फैसले सुधार और समानता की दिशा में बढ़ाए गए कदम है। अब बारी वक्फ बिल की है, जिसको लेकर पूरी उम्मीद है कि बिल दोनों ही सदनों से आसानी से पास हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि बिल को लेकर सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काया गया, अफवाह फैलाया गया, देश में आग लगाने की कोशिश की गई, सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई। और आज सच्चाई ये है कि बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय पीएम मोदी के साथ खड़ा है और विपक्ष की राजनीति फेल हो गई है। वक्फ बिल के विरोध की आपने कई तस्वीरें देखी होंगी, पर आज आपको समर्थन की तस्वीर दिखाते हैं। भोपाल से गजब तस्वीर सामने आई। यहाँ बड़ी संख्या में मुसलमान सड़कों पर उतरे, हाथों में गुलाब और शुक्रिया मोदी सरकार का बोर्ड लेकर। भारी संख्या में मुस्लिम महिलाएं, बुजुर्ग और जवान रोड पर नजर आए। इस दौरान एक बुजुर्ग मुस्लिम चचा ने वक्फ बिल के समर्थन में ढोल नगाड़े पर नाचने भी लगे। मुसलमानों ने जमकर आतिशबाजी भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्फ बिल को लेकर आभार भी जताया है। इस दौरान मुसलमानों ने कहा कि वक्फ की जमीन का सही इस्तेमाल होगा, इस जमीन पर अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेगा जहां हमारे बच्चे पढ़ सकेंगे। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पुलिस अलर्ट पर दिखी और सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च भी निकाला। यूपी में वक्फ बिल को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया। यूपी में पुलिस की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मुस्लिम संगठन इस बिल का विरोध कर रहे थे, पर बाकी कई मुस्लिम संगठन इनके समर्थन में आ गए हैं। जमीयत हिमायत उल इस्लाम, ऑल इंडिया सूफी सज्जादानशील का काउंसिल, पसमानदा मुस्लिम समाज, मुस्लिम महिला बौद्धिक समूह जैसे कई मुस्लिम संगठन इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और मोदी सरकार को इसके लिए आभार भी जता रहे हैं। मध्य प्रदेश से भी तस्वीर देखिए, ये तस्वीर काफी खूबसूरत है। इस विधेयक के समर्थन में मुस्लिम समाज के कई छोटे संगठनों ने रैलियां निकाली। इन रैलियों में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई, जिनके हाथों में शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर थे। ये दिखाता है कि मुस्लिम समाज की महिलाएं भी इस विधेयक को सकारात्मक रूप से देख रही हैं और उन्होंने इसे समर्थन दिया है। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से मुस्लिम समुदाय हैं जो वक्फ बिल के साथ खड़े हैं। उसके बाद आगे की पूरी जानकारी आपको देंगे। जमीयत हिमायत उल इस्लाम ने इस बिल का समर्थन करते हुए वक्फ बोर्ड और वक्फ संशोधन बिल की पैरवी करने वालों से तीखे सवाल पूछे हैं। जमीयत हिमायत उल इस्लाम के सदरकारी अबरार जमाल ने कहा कि वक्फ बिल पास होने से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान परेशान हैं, जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा कि वक्फ बोर्ड ने आज तक मुसलमानों की तरक्की में क्या योगदान दिया, वक्फ बोर्ड ने आज तक कितनी गरीब बच्चियों की शादी करवाई, कितने लोगों को घर दिए। कारी अब्बार जमाल ने पूछा कि वक्फ बोर्ड की तमाम दुकानों पर 20 रुपए और 50 रुपए देकर अमीर लोगों ने कैसे कब्जा कर लिया।
वक्फ माफियाओं से वक्फ की संपत्ति को कब्जा मुक्त करने के लिए मुस्लिम संगठनों ने आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई। उन्होंने एक अहम सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड के पास देश की तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति होने के बावजूद सड़क पर घूमने वाला हर चौथा भिखारी मुस्लिम ही क्यों है। उन्होंने कहा कि जब वक्फ की संपत्ति पर अल्लाह के अलावा किसी का अधिकार नहीं तो वक्फ माफियाओं का कैसे हो गया। वक्फ बोर्ड ने आज तक अपनी आमदनी और खर्च को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। राजस्थान के अजमेर से संचालित ऑल इंडिया सूफी सज्जा दानशील काउंसिल ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। यह संगठन अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़ा है और सूफी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। सितंबर 2024 में संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष हस ने वक्फ बिल का समर्थन किया। इस संगठन ने माना कि यह बिल वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में सुधार करेगा। ऑल इंडिया सूफी सज्जा दानशील काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह से जुड़े सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि इस बिल में संशोधन का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि मस्जिदें या संपत्तियां छीनी जाएगी, ये कहना गलत है। उन्होंने कहा कि जेपीसी में चर्चा के बाद बड़ी तसल्ली से ये बिल लाया गया। नसरुद्दीन चिश्ती ने दावा किया कि उन्हें पूरा यकीन है कि संशोधन के बाद वक्फ के काम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि असहमति होना अलग है, हमारा मानना है कि जो भी बिल आए वो वक्फ की समस्त धार्मिक संपत्ति के हित में होना चाहिए और सरकार की भी मंशा यही है। सैयद चिश्ती ने कहा कि जो लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं उन्हें मैं ये आग्रह करूंगा कि ये गुमराह करने का समय नहीं है, सब मिलकर एक अच्छा बिल पास करवाएं, ये वक्त की जरूरत है। पसमानदा यानी कि पिछड़े मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करने वाला यह संगठन वक्फ बिल के पक्ष में है। सितंबर 2024 में जेपीसी की बैठक में इसने बिल को 85% मुस्लिमों के लिए फायदेमंद बताया। इस संगठन का कहना है कि यह बिल वक्फ बोर्ड में सुधार लाकर हाशिए पर पड़े मुसलमानों को लाभ पहुंचाएगा। पसमानदा समाज का कहना है कि संशोधन से वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वाले अशराफ यानी कि अगड़ी मुसलमानों की नींव हिलने लगी है, लेकिन इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय का विरोध कर रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों का कहना है कि इस बिल के पास होने से गरीब मुसलमानों के जीवन में सुधार आएगा। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेज हनीफ ने कहा कि मुसलमानों का ठेका ओवैसी और मदनी जैसे लोगों को किसने दिया है। मुस्लिम समुदाय इस संशोधन के साथ है। इस संगठन से जुड़े एक और नेता आतिफ रशीद ने कहा कि वक्फ बोर्ड की स्थापना गरीबों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए ही की गई थी, लेकिन हो इसके उलट रहा है। तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध ये संगठन वक्फ बिल के समर्थन में खड़ा है। 23 फरवरी 2025 को दिल्ली में हुई बैठक में एमआरएम ने कहा कि ये बिल वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता लाएगा और मुस्लिम समुदाय के हित में है। मुस्लिम महिलाओं के बौद्धिक समूह ने वक्फ बिल का सपोर्ट किया है। नवंबर 2024 में जेपीसी की बैठक में शालिनी अली के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने बिल का समर्थन किया। उन्होंने तर्क दिया कि ये बिल बोर्ड में पारदर्शिता लाएगा और महिलाओं, अनाथों, विधवाओं जैसे कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए काम करेगा। इस समूह ने प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि ये केवल कागज पर लिखे शब्दों से कहीं अधिक होना चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बयान दिया, इन्होंने अपना समर्थन दिया और कहा कि ये बिल फायदेमंद साबित होगा क्योंकि अभी तक वह बिल और माफिया मिलकर देश की कीमती जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, उस पर शॉपिंग मॉल बना लेते थे, लेकिन इस बिल के पास होते ही ये सब बंद हो जाएगा। इस संपत्ति से होने वाली आय मुसलमानों के हित में खर्च की जाएगी। किसी भी दरगाह, मस्जिद, मदरसा पर कोई दखल नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल, किसी भी मुस्लिम संपत्ति पर सरकार का कोई कब्जा नहीं है, ये सब बहकाया जा रहा है। ये बिल पास होते ही सभी मुस्लिम धार्मिक स्थल, दरगाह, मस्जिद का नए रूप में विकास किया जाएगा। तो ऐसे कई संगठन हैं जो बिल का समर्थन कर रहे हैं, पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, पर दूसरी तरफ ओवैसी जी को देखिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो ऐलान कर दिया है कि वो वक्फ संशोधन विधेयक को कोर्ट में चुनौती देगा और समुदाय के अधिकारों को खतरे में डालने वाले काले कानून के खिलाफ लड़ाई को सड़कों पर ले जाएगा। संगठन का कहना है कि वो किसान आंदोलन की तर्ज पर विरोध प्रदर्शन करेगा, पर यह राजनीति है। ये अब साफ हो गया है। साफ संदेश ये है कि इस बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय दो धड़ों में बटा हुआ
है। कुछ मुस्लिम संगठन और धार्मिक नेता इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ इसकी आलोचना कर रहे हैं। भारतीय सूफी फाउंडेशन के अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा कि जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उन्हें पहले वक्फ की जमीनों से कब्जा हटवाना चाहिए था, फिर विरोध करना चाहिए था। उन्होंने वक्फ बोर्ड पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक वक्फ बोर्ड ने क्या किया है। उनका आरोप था कि वक्फ की संपत्तियों का सही उपयोग नहीं किया गया और जो हक गरीब मुसलमानों का था वो उन्हें नहीं मिला। कशिश वारसी ने कहा कि वक्फ की जमीन पर ना तो कोई अस्पताल बना और ना ही कोई स्कूल, इसके बजाय माफियाओं ने वक्फ की जमीनों को लूटा है और वक्फ बोर्ड ने केवल अपनी जेबें भरी हैं। गरीब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया गया। उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी कटाक्ष किया और कहा कि यदि वो गरीब मुसलमानों के लिए काम करते तो इस बिल का विरोध ना करते। वारसी ने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि ओवैसी इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके लोग वक्फ माफियाओं से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बिल के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके पीछे गहरा राज है और अब वक्फ माफियाओं के जेल जाने का वक्त आ गया है। तो ओवैसी साहब को तो भरपूर गालियां पड़ रही हैं क्योंकि बिल का वो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग ही कह रहे हैं कि ओवैसी का विरोध करना काफी गलत है। और देखते हैं आज पूरे दिन इस बिल को लेकर क्या हंगामा होता है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।